तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो एम्परर है वो 100 लीटर बेल का यूज़ कर रहा होता है और सबकी सोल को जो है वो उनसे छीन रहा होता है। फिर वो इस एपिसोड की शुरुआत में कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। जो लिंगलोंग स्नो माउंटेन के जो लोग हैं वो डेक्सिया एम्प्रेस के दोस्त हैं। वाह, ये कितनी अच्छी बात है। अब बाकी के लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्नो माउंटेन की जो गॉडेस है वो अचानक से ऐसे एक्ट नहीं कर सकती। और जो एम्परर है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम जो एम्प्रेस है उससे मिली कब। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस बैल को और तेज़ी से रिंग करने लगता है और कहता है कि मुझे जो है अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अब इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और मैं नहीं चाहता कि अब इस मोमेंट में तुम लोग जो हो वो यहाँ पे मिलो। और मैं जो हूँ तुम्हारा जो अपीयरेंस है उसको देख के ये समझ सकता हूँ कि तुम एक दूसरे के दोस्त ही हो। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे सामने खड़े होने का क्या अंजाम होता है और तुम देखोगे मेरे पावर को। और वो उस बैल को और ज़्यादा यूज़ करने लगता है और जितने भी लोग होते हैं उनकी सोल एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी कैद में आ जाती है। और हमें जो सारे के सारे जो जियांग के दोस्त होते हैं जैसे कि ब्लड अलायंस के लीडर और सू और क्वीन वो सब भी दिखाए जाते हैं, उनकी भी हालत वैसी ही होती है। और पर जो एम्परर है उसके जितने भी लोग होते हैं जैसे कि कमांडर वो बिल्कुल ही ठीक होता है। और जो एम्प्रेस है वो चारों तरफ देख रही होती है कि कौन कौन जो है वो बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे वही जो डीमन जैसा दिखने वाला जिसने मास्क पहना होता है डीमन जैसा, वो भी खड़ा होता है। और वो एक और तरफ देखती है जहाँ पे उसका जो सबसे बड़ा कमांडर होता है कहें मंत्री, वो भी बिल्कुल ठीक खड़ा होता है। उसके बाद उसके पीछे से हमें दिखाया जाता है कि कोई स्क्रॉल लेके आता है और ये कोई और नहीं होता, ये जियांग की जो बहन का होने वाला जो हस्बैंड होता है वो होता है। और वो भी वहाँ पे खड़ा होता है। और फिर अचानक से एक घर के ऊपर एक बड़ा सा हाथ आता है। घर है उसके पीछे से एक बहुत बड़ा जायंट उठता है और हमें दिखाया जाता है कि ये उन जनरल्स में से एक है जो बाद में आए थे। और उसके बाद वो भी कह रहा होता है कि अब देखो मेरा कमाल। और वो अपना सील जो है उसको चालू कर देता है और वहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो एनर्जी है वो आने लगती है। और सारे के सारे लोग पता नहीं शायद दर्द से चिल्ला रहे होते हैं और सारे के सारे कह रहे होते हैं कि जो फीमेल एम्परर है वो हमें कितना ज़्यादा हैरेस कर रही है। इतना अच्छा ओकेजन था फिर भी इन्होंने टियानवो अलायंस को तोड़ने के लिए यहाँ पे ये सब किया। और सारे के सारे यही सोच रहे होते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एम्प्रेस कर रही है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि इनकी जो इंटेंशन है वो हम लोगों को तोड़ने की है, हम चाहे मर जाएंगे पर हम जो है अपने गेस्ट को कुछ नहीं होने देंगे। और जो एम्परर होता है वो भी हंसते हुए कहता है कि यही तो हेटरेट मुझे चाहिए था अपने लोगों में तुम्हारे लिए, चलो फिर इसे करते हैं। और वो कहता है सभी लोगों को कि जाओ जो एम्प्रेस है उसको मार दो। और सारे के सारे लोग जो एम्प्रेस है उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जो एम्परर है वो मन में कह रहा होता है कि मैं तो बस इन लोगों का यूज़ करना चाहता था ताकि हम जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट को कर सके और जो हम जो है अलायंस बना सके। पर अब जो है वो डूगू लिंगियान भी यहाँ आ गया है। ये दोस्तों वही है जो जनरल होता है जो एक बड़े से मॉन्स्टर के साथ आया होता है। और वो कह रहा होता है अब ये बिगर रोल दिखाएगा। और वो कह रहा होता है कि वो जो है अब इस बैक स्लैश का यूज़ नहीं कर पाएगी और यदि उसने ज़्यादा पावर का यूज़ किया एम्प्रेस ने तो वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज खाएगी खुद भी। और वो वैसे भी होली डियन पे है, वो अपनी पावर को और रिलीज़ नहीं कर सकती। और हमें दिखाया जाता है जो एम्परर है उसके हाथ में वही और होता है जिसमें सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। जो एम्परर है वो कहता है कि जब तक तुम जो हो इन लोगों पे अटैक करोगी तब तक मैं जो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहूँगा। और मैंने इन लोगों को तुम पे अटैक करने के लिए भेजा ही इसलिए था कि तुम जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओ और इन पे भी अटैक कर दो। और जैसे ही तुम इन लोगों को मार दोगी और अपने फीनिक्स फायर का यूज़ करोगी तो मैं जो हूँ उस किलिंग सीन को देख के सभी लोगों को यहाँ पे ये श्योर करवा दूंगा कि तुम जो हो वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो। और वो मन में कह रहा होता है कि मैं जो हूँ ये जो लोग हैं उन लोगों की जो ताकत है उसको कुछ टाइम के लिए उधार ले रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें पर्सनली एग्जीक्यूट करूँगा उसके बाद, और फिर मैं सुप्रीम डेस्टिनी को अचीव कर लूँगा। और जो किंग है वो कहता है कि डूगू लिंगियान जल्दी से जाओ और उसे मार दो। और जितने भी जो लड़कियां होती हैं क्वीन और जो सू वो सारी भी पता नहीं चिल्लाने लगती है और वो उनको कुछ होने लगता है। और जो एम्प्रेस है उनको देख के कह रही होती है कि मेरे रास्ते से हटो। और वो कहती है कि ये लोग जो हैं जियांग के सबऑर्डिनेट वो मेरे रास्ते में आ रहे हैं, इनको अभी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आखिर मैं करूँ क्या इन लोगों के होते हुए। और वो एम्परर को कहती है कि मैं जो हूँ वो इनोसेंट पीपल को नहीं मारना चाहती, तुमने जैसा किया था मेरे लोगों के साथ 1000 साल पहले। और उसके बाद वो अपने होली वर्ड्स का यूज़ करती है जिससे जितने भी जो लोग होते हैं वो पीछे चले जाते हैं और कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। और जो एम्परर्स है वो कहती है कि इनको सील करो। और जो
रुक्सी है हमारी, वो अपनी स्नो पावर का यूज़ करते हुए जितने भी लोग होते हैं उनको अपनी स्नो में जो है वो कवर कर लेती है। और जो एम्प्रेस है वो कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन दिखाया, चलो फिर अगली चीज़ करते हैं। पर जो एम्परर होता है वो फिर से बेल को रिंग करता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये इतनी जल्दी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है जो भी लोग होते हैं उसके अंदर में वो अभी भी हिलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसा कि वो लोग बर्फ़ में होते हैं और वो हिलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनकी जो बॉडीज़ हैं वो फटना शुरू हो जाती है और उनके शरीर से जो उनकी सोल है वो निकलने लगती है। और जो एम्प्रेस है और जो रुक्सी है वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तभी जो एम्परर है वो कहता है कि डेक्सिया, आप कितनी क्रूल है, आपने इतनी ईविल तरीके से इन लोगों को मार दिया। अब जो है हमारा टियान वो बहुत ज़्यादा खतरे में है और हम जो हैं वो अब आपको हमें मारने से कोई नहीं रोक सकता। और वो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे कॉमन पीपल को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और वो मन में कह रहा होता है कि अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और उसका जो मंत्री होता है वो भी मन में सोच रहा होता है कि जो डेक्सिया एम्प्रेस है वो एम्परर के गेम में ऑलरेडी फंस चुकी है, अब वो इसमें पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाएगी और इसमें ट्रैप हो जाएगी। अब देखते हैं कि अब जितने भी हमारे जो एलाइट्स थे जो हमारी बात नहीं मान रहे थे वो देखते हैं कि अब वो हमारी फैमिली की बात कैसे नहीं मानेंगे। अब हम और भी ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएंगे। तभी जो एम्परर है वो उससे कहता है कि जाओ मेरे लिस्ट जो ऑर्डर्स हैं उसको सुनो। और मन में कह रहा होता है कि मुझे जो है मेरे प्लान्स में कितना अच्छा था और मैंने एक ही साथ 3 बर्ड्स का शिकार कर लिया, अब मैं कितना ज़्यादा समझदार हो गया हूँ। और जो एम्परर है वो कह रहा होता है कि डूगुट लिंगियान, जल्दी से यहाँ आओ और उसे मार दो और मेरी जो टियानवु एम्पायर है उसको ब्लेसिंग दो। तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है कि मैं इन सारी जो लाइफ है उनके लिए वर्दी नहीं हूँ। तुम जो हो मुझे कुछ ज़्यादा ऊपर ही देखते हो और तुमने जो है इतने इनोसेंट लोगों का मर्डर कर दिया। तुम कितने ज़्यादा ईवल हार्ट है तुम्हारे पास और तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे जो थे वो एंसेस्टर्स थे। तुमने इतना बड़ा क्राइम कमिट किया है तो इसके लिए मैं तुम्हें पर्सनली हेल में भेजूंगी। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी एम्परर कहता है कि ये पावर, ये जो है वो लाइफ और डेथ की पावर है मेरे हाथों में और तुम चाहती हो कि तुम मुझे पनिश करोगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेस्टिक बात है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कौन किसके कंट्रोल में है? और यदि तुम्हें ऐसा करना ही है तो चलो शुरू करते हैं। और जो उसके कमांडर होते हैं एम्परर के, वो जो एम्प्रेस है उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम बात क्या कर रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि तुम टियानवु लैंड में खड़ी हो? और तभी वो जो मास्क वाला भी कमांडर होता है वो भी उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा ताकत है, तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए अपनी सारी पावर्स का क्या यूज़ करने वाली हो? और वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे जो एक्सट्रीम पीक के जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों से सराउंडेड हो। इस टियानवु एम्पायर में बहुत ही सारे ताकतवर लोग हैं। तभी जो एम्प्रेस है वो आगे बढ़ते हुए कह रही होती है कि जल्दी से इन लोगों को यहाँ से ले जाओ और रुक्सी कहती है कि रुको। और रुक्सी मन में सोच रही होती है कि जो फॉर्मेशन है ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है और हमारा जो अपोनेंट है उसने इस चीज़ को लेके एडवांटेज दे रखी है, हमें इस सिचुएशन में पता नहीं हमें क्या करना होगा। और तभी जो एम्परर होता है उसके पीछे से एक रॉड टाइप की निकलती है और वो कमांडर होता है वो उसके सामने खड़ा होता है। एम्परर कहता है कि मेरी जो ये स्टिक है वो हमारी फैमिली की एक बहुत ही अच्छी स्टिक है और ये तुम्हें थोड़ी सी बिग या स्मॉल इसको मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ और ये मेरे हाथों में ऐसे है जैसे कि मेरी फिंगर्स है। तुम अब इस स्टिक से कभी नहीं भाग पाओगी। और जो एम्प्रेस है वो कह रही होती है तुम जल्दी से मेरे रास्ते में हटो। वो उस कमांडर से कह रही होती है और कमांडर कहता है कि आओ यदि तुम आना चाहती हो। तभी वो जो स्टिक होती है वो सीधे एम्प्रेस को लगने वाली होती है पर एम्प्रेस उसे डॉज कर लेती है। और वो जो कमांडर वो कहता है हमारा जो स्टिक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इस दुनिया में कोई भी आदमी जो है उसको झेल नहीं सकता। और जैसे जो एम्प्रेस है वो स्टिक से डॉज करके ऊपर जाती है कि तभी वो जो मॉन्स्टर वाला हाथ होता है उसके जो हाथ हैं वो सीधे एम्प्रेस पे अटैक करने वाले होते हैं। उसके हाथ में पता नहीं आंखें लगी होती हैं और वो उस पर अटैक कर देती है। तो वो एम्प्रेस होती है वो उसको डॉज करते हुए कहती है ये तो मॉन्स्टर की आइज़ हैं। और वो उसके बारे में बता रही होती है कि ये जो आइस है ये तो किसी की भी बॉडी को बर्न कर सकती है, मुझे तो इस चीज़ से बचना होगा और मुझे ये जल्दी से जल्दी करना होगा। और तभी वो जो कमांडर होता है जो उस जैन पे बैठा होता है वो कहता है कि ये जो आई है मैंने कॉर्प से निकाला था, जो मॉन्स्टर बीस्ट है किंग स्नेक का उसका है ये। और ये जो आंखें हैं वो किसी को भी आराम से नीदर वर्ल्ड में भेज सकती है। और इसका जो कॉम्बिनेशन है ह्यूमन और मॉन्स्टर का ये एक अल्टीमेट ह्यूमन प्रोग्रेस है। और ये सुन के जो एम्प्रेस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें भी सबके साथ जो हेल है उसमें ड्रैग करके ले जाऊंगी और देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। और तभी वो अपनी पावर को रिलीज़ करना शुरू कर देती है
और जैसे वो पावर को रिलीज़ कर रही होती है वो मन में सोच रही है कि जो फॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से जो है वो रिएक्ट कर रहा है। अब मैं होली रियल्म की पावर को यूज़ कर रही हूँ और मेरी जो मेरिडियंस है ऐसा लग रहा है कि वो बर्न हो रही है इतनी पावर रिलीज़ करने पे। और वो कंटिन्यूसली कहे जा रही होती है कि मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल इक्वल डैमेज ले रही है जितना मैं अपनी पावर का यूज़ करते हुए लोगों को डैमेज देने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं इतने टाइम से यहाँ पे आके अपनी डेथ का ही वेट कर रही थी। और तभी वो जो कमांडर है वो कहता है कि ये अभी भी ये जो फॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रही है। इसको पता है कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकलैश का यूज़ करेगी और उस पर वही अटैक सेम जाने वाला है। अब ऐसी चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी है। इसने इतनी हिम्मत कैसे कर ली इननेट पावर को यहाँ पे रिलीज़ करने की। और जो एम्परर होता है वो भी वहाँ पे खड़ा होकर इसको देख रहा होता है। और जो हमारी एम्प्रेस होती है वो अपनी फुल पावर को रिलीज़ करती है और वो एकदम फिनिक्स जैसी बन जाती है। उसके चारों तरफ जो है वो फायर रिलीज़ होने लगती है और सारे के सारे जो हैं वो उसमें जलने लगते हैं। तभी कमांडर कहता है कि ये क्या पागल है, इतनी ज़्यादा इंजरी को ये भी ले रही है, जितना ये हमें हर्ट कर रही है उससे ज़्यादा कम से कम 800 टाइम्स ये खुद भी उसको ले रही है। और तब भी वो इतनी ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद भी, इतनी बैकलैशेस को झेलने के बाद भी हम लोगों को मारने की कोशिश कर रही है और ये अभी तक मरी नहीं है। और मास्क वाला कमांडर भी पीछे हटने लगता है और वो भी कह रहा होता है ये क्वीन ये आखिर है क्या। और वो जो जाइंट के ऊपर बैठा हुआ कमांडर है वो अपने जाइंट का यूज़ करते हुए उस पावर को जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं जो इस पर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा हूँ, ये आखिर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये इतनी ज़्यादा बैकलैश को जो है वो झेल रही है और साथ में हम पे अटैक भी कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हमें दिखाया जाता है जो एम्प्रेस है वो सीधे जो एम्परर है उसकी तरफ फिनिक्स बन के उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो हमारी एम्प्रेस है वो एम्परर को मारेगी या फिर नहीं मारेगी। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।